महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था और उनका पालन जंगल में रहने वाली भील जाति में हुआ था, जिस कारण उन्होंने भीलों की परंपरा को अपनाया और आजीविका के लिए डाकू बन गए। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए राहगीरों को लूटते थे एवं जरूरत होने पे मार भी देते थे। इस प्रकार वे प्रतिदिन अपने पापों का घड़ा भर रहे थे। एक दिन जंगल में उन्हें नारद मुनि मिले। उन्हें देखकर रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया। नारद मुनि ने उनसे सवाल किया कि तुम ऐसे पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने जवाब दिया, अपने एवं परिवार के जीवन यापन के लिए। तब नारद मुनि ने पूछा, जिस परिवार के लिए तुम ये पाप कर रहे हो, क्या वह परिवार तुम्हारे पापों के फल का वहन करेगा? इस पर रत्नाकर ने जोश के साथ कहा, हाँ बिल्कुल करेगा, मेरा परिवार सदैव मेरे साथ खड़ा रहेगा। नारद मुनि ने कहा, एक बार उनसे पूछ लो, अगर वे हाँ कहेंगे तो मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा। रत्नाकर ने अपने परिवार जनों एवं मित्र जनों से पूछा, लेकिन किसी ने भी इस बात की हामी नहीं भरी। इस बात का रत्नाकर पर गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने दुराचारी के उस मार्ग को छोड़ तप का मार्ग चुना एवं कई वर्षों तक ध्यान एवं तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें महर्षि वाल्मीकि नाम की प्राप्ति हुई और उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण महाग्रंथ की रचना की। वाल्मीकि एक डाकू थे और भील जाति में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन वे भील जाति के नहीं थे। वास्तव में वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार प्रचेता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बचपन में ही एक भीलनी ने वाल्मीकि जी को चुरा लिया था, जिस कारण उनका पालन पोषण भील समाज में हुआ और वे डाकू बन गए। जब रत्नाकर को अपने पापों का आभास हुआ, तब उन्होंने उस जीवन को त्याग कर नया पथ अपनाया, लेकिन इस नए पथ के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। नारद जी से ही उन्होंने पूछा, तब नारद जी ने उन्हें राम नाम का जप करने की सलाह दी। रत्नाकर ने बहुत लंबे समय तक राम नाम जपा, पर अज्ञानता के कारण भूलवश वह राम राम का जप मरा मरा में बदल गया, जिसके कारण इनका शरीर दुर्बल हो गया, उस पर चींटियां लग गईं। शायद यही उनके पापों का भोग था। इसी के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा और कठिन साधना से उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने इन्हें ज्ञान दिया और रामायण लिखने का सामर्थ्य दिया, जिसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इन्हें रामायण का पूर्व ज्ञान था। एक बार तपस्या के लिए गंगा नदी के तट पर गए थे। वहीं पास में पक्षी का जोड़ा प्रेम कर रहा था। उसी वक्त एक शिकारी ने तीर मारकर पक्षी की हत्या कर दी। इस दृश्य को देखकर उनके मुंह से स्वतः ही श्लोक निकल पड़ा, जो इस प्रकार था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वद्गमः शाश्वती समः यत् क्रोची मिथुनाम देकम अवधि काम मोहितम। अर्थात जिस दृष्टि से यह घृणित कार्य किया गया है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। उस दुष्ट ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया। इसके बाद महाकवि ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जिसकी प्रेरणा उन्हें ब्रह्मा जी ने दी थी। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का विवरण दिया है। इसमें 23,000 श्लोक लिखे गए हैं। वाल्मीकि महर्षि ने राम के चरित्र का चित्रण किया। उन्होंने माता सीता को अपने आश्रम में रखकर उन्हें रक्षा प्रदान की। बाद में राम एवं सीता के पुत्र लव कुश को भी ज्ञान दिया। वाल्मीकि जी का जन्म आश्विन मास की पूर्णिमा को हुआ था। इसी दिन को हिंदू कैलेंडर में वाल्मीकि जयंती के नाम से मनाया जाता है। यह जयंती 28 अक्टूबर को मनाई जाती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।